दोस्तों, हर पशुपालक भाई ये चाहता है कि उसकी गाय हो चाहे भैंस हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे और उसको अपने डेयरी फार्म के व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और इसके लिए वो अपने पशुओं को अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, उसकी दवा दारू भी अच्छा करता है और उसको जो देसी घरेलू चीज़ें हैं वो भी अच्छे खिलाता है। लेकिन कुछ पशु उसके बाद भी दूध नहीं देते हैं और इससे पशुपालक को बहुत निराशा होती है। लेकिन आप चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आज मैं आपको एक ऐसा देसी फार्मूला बताऊंगा कि जिसे आप जो अपने गाय भैंसों के लिए गेहूं का दलिया बनाते हैं, उसमें अगर दो चीज़ें आप मिलाकर अपने पशु को खिला देंगे तो आपका पशु बाल्टियां भर भर के दूध देगा। तो ये दो चीज़ें कौन सी हैं और कब कैसे आपने ये कितनी मात्रा में खिलानी है और गेहूं का दलिया आपने कैसे बनाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है, कोई और बीमारी है या कोई और दिक्कत है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोज़ाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं, सत श्री अकाल। हाँ जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आप हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, गेहूं का दलिया जो आप अपने पशुओं को खिलाते हैं, अगर उसके साथ दो चीज़ें आप अपने पशुओं को मिलाकर खिला देंगे तो आप अपने पशुओं से बाल्टी भर भर के दूध निकाल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्या हैं वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गेहूं का दलिया कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको गेहूं का दलिया प्रॉपर रूप से बनाना ही नहीं आता है। तो गेहूं का दलिया बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये एक पशु की खुराक मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने एक बड़े पतीले में 4-5 लीटर पानी लेना है और इसको उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है। और अब आपने गेहूं का मोटा पिसा हुआ दलिया लेना है और आटा नहीं लेना, बारीक पिसा हुआ आटा नहीं लेना, मोटा पिसा हुआ दलिया लेना है। और ये 2 से 3 किलो आपने लेना है। और जो पानी आप उबाल रहे हैं उसमें ये आप मिला दीजिए अच्छे से। इसकी गांठें नहीं बननी चाहिए, अच्छे से पूरा घुल जाना चाहिए पानी में। वो अब अगर देखो, अगर आप 3 किलो गेहूं का दलिया लेते हैं तो फिर तो आपको कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ और जैसे बाजरा, जौ या फिर जवार या फिर बिनोला वगैरह या फिर कुछ और मक्का वगैरह मिलाना चाहते हो तब आप 2 किलो गेहूं का दलिया ले लीजिए और उसमें आधा किलो के लगभग बाजरा या जौ मिला दीजिए, या तो फिर आधा किलो बिनोला या तो फिर आधा किलो मक्का या खली, जो भी आपके घर में पशुओं को खिलाने वाली इस तरह की चीज़ें हो, चना हो, वो थोड़े थोड़ा आप उसमें मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो दलिया है उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और पशु उसे चाव से खाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस चीज़ को पशु चाव से खाता है उसी से आपका पशु दूध बढ़ाता है।
तो ये इस तरह से आप 2 से 3 किलो गेहूं का दलिया ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा बाजरा या थोड़ा सा जौ या थोड़ा सा बिनोला या थोड़ा सा मक्का या थोड़ा सा चना या थोड़ी सी खली, जैसे सरसों की खली होती है या तो फिर बिनोले की खली होती है, थोड़ी थोड़ी वो मिला सकते हैं। अब आपने इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ 250 ग्राम से 500 ग्राम तक, यानी कि 1 पाव से आधा किलो तक आपने गुड़ मिलाना है। यानी कि अगर गर्मियों के दिन हैं तब आपने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम गुड़ मिलाना है, और अगर सर्दियों के समय है तब आप आधा किलो तक गुड़ इसमें मिला सकते हैं। इसके साथ ही आपने 2 चम्मच जो साधारण नमक होता है वो आपने इसमें मिलाना है। जैसे टाटा का नमक हो गया, वो 2 चम्मच रोज के आपने मिलाने हैं। गुड़ भी रोज का आपने 250 से 500 ग्राम तक मिलाना है। तो अब आप इसको अच्छे से पका लीजिए। तो जो आपका गेहूं का दलिया है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और तो आप इसको खिलाना शुरू कर सकते हैं। खिलाना कब है? ब्याने के तुरंत बाद ये आपने खिलाना शुरू नहीं करना है, क्योंकि ये हैवी फूड होता है, और जब पशु बच्चा देता है तो वो अंदर से बहुत कच्चा हो जाता है। तो जो हैवी फूड होता है दलिया वगैरह उसको पचा नहीं पाता है, और आप अगर उसको खिला देते हैं तो वो पशु फिर पूरा दूध नहीं दे पाता है। तो ये आपने ब्याने के 5, 6, 7 दिन के बाद आपने शुरू करना है, और शुरू में ही आपने 2-3 किलो जो दलिया बनाया है गेहूं का वो शुरू नहीं करना। पहले शुरुआत में आपने थोड़ा बनाना है। जैसे पहले दिन आपने आधा से 1 किलो का बनाना है, फिर अगले दिन 1.5 किलो का, और उससे अगले दिन 2 किलो का। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाइए। 4-5 दिन में आप ये पूरा 2 से 3 किलो आप कर सकते हैं गेहूं का दलिया। तो इस तरीके से आपका गेहूं का दलिया बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसको और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो जब ये पककर तैयार हो जाता है तो इसमें आपने 1 चम्मच रोज का मीठा सोडा जरूर डालना चाहिए, जो कि इसको पचाने में हेल्प करता है पशु की। और पशु को जब ये पचता है तो पशु अच्छा खाता है तो दूध भी अच्छा देता है। साथ ही रोज की आपने 100 ml कैल्शियम जरूर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आप पशु का दूध निकालते हैं तो उस दूध के साथ पशु के अंदर से कैल्शियम भी निकलता है, और अगर वो कैल्शियम वापस पशु को ना दिया जाए तो पशु में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और उस वजह से पशु बीमार हो जाता है, मिल्क फीवर में चला जाता है। साथ ही आपने रोज का 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूर देना चाहिए। ये मिनरल मिक्सचर देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों जो आपका पशु है जब वो बच्चा देता है तो आपने देखा होगा बच्चे के साथ बहुत सारा गंदा पानी निकल जाता है, और उस गंदे पानी में पशु के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए उसको रोज का 50 ग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर देना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं देते हैं तो आपका पशु बीमार हो सकता है। तो दोस्तों ये तो इस तरीके से तो आपने गेहूं का दलिया तैयार करना है, और ये आप जो आपने तैयार किया है इसको 2 भागों में बांट लीजिए। तो ये 1 भाग आपने सुबह खिलाना है अपने पशु को, और 1 भाग शाम को खिलाना है। बीच में आप जो चारा है, जो सूखा चारा है या तो फिर हरा चारा है, वो खिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों ये तो हो गया जो आपने गेहूं का दलिया तैयार करना था वो। अब वो 2 चीज़ें कौन सी है जिनको देकर आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं? तो उनमें पहली है ग्लूका बूस्ट, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपने रोज की 200 ml अपने पशु को देनी है, ये पिलाने की है, और ये आपने 1 लीटर लेकर आनी है, और 1 लीटर में से रोज की 200 ml अपने पशु को देनी है। जो भी आप दलिया वलिया खिला रहे हैं उसी में मिला करके ये आपने अपने पशु को खिला देनी है, और ये लगातार आपने 5 दिन तक अपने पशु को खिलानी है। 5 दिन में 1 लीटर पूरी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपके वहाँ पर ये ग्लूका बूस्ट नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप एनर्डाइना एडवांस दे सकते हैं, या तो आप ई बूस्टर दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो कोई भी आप एनर्जी बूस्टर ले आइए, बहुत सारे आते हैं, और वो रोज की 200 ml अपने पशु को 5 दिन लगातार दे दीजिए।
दूसरी चीज़ है एक लैटिफर अल्ट्रा पाउडर आता है, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पाउडर, इसमें 6 पाउच आते हैं छोटे छोटे। तो ये रोज़ का 1 पाउच आपने जो भी दलिया खिला रहे हैं आप अपने पशु को, उसी में मिला के खिला देना है। और ये 6 दिन तक लगातार आपने देना है, रोज़ का 1 पाउच। अगर ये पाउडर आपको नहीं मिलता है तो आप एक इकोटास गोली आती है, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 2 गोली रोज़ की सुबह, 2 गोली रोज़ की शाम को लगातार 5 दिन तक अपने पशु को खिलानी है। जो भी दलिया वलिया खिला रहे हो उसी में मिला करके आपने ये खिलानी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पशु को गेहूं के दलिए के साथ ये 2 चीज़ें खिलाकर आप अपने पशु का दूध प्रचुर मात्रा में बढ़ा सकते हैं और पूरे ब्यात पूरा दूध ले सकते हैं। बस उसकी डीवार्मिंग यानी कि उसके पेट के कीड़ों की सफाई आप समय समय पर करते रहे, उसको पेट के कीड़ों की दवाई आप समय समय पर देते रहे।